स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने देखा है पहले अपना टॉपिक क्या क्या हो चुका है। हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स, हेलो ऑल, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की खोज सबसे पहले किसने की थी? स्वान ने की थी। कौन थी? स्वान ने की थी, ठीक है। जूलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। यानी बैक्टीरिया के अंदर इसने खोज की थी, ठीक है। तो बाद में साइंटिस्ट और आए, उसने इसके बारे में सेल ये कैसी है, ये लिविंग है। कैसी है? लिविंग है। कौन? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये टर्म किसने दी थी? सेल मेम्ब्रेन, क्रैमर एंड नैगजेली, दो साइंटिस्ट हुए हैं जिसका नाम क्या है? क्रैमर और नैगजेली। इसको क्या होती है? दूसरा नाम इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका दूसरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे वाला दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसी होगी ये? लिविंग है, सेलेक्टिव परमिएबल। कैसी होगी? सिलेक्टिव परमिएबल। इसमें क्या है देखो, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं बट फ्यू सॉल्यूट मॉलिक्यूल ही पास हो पाते हैं, ठीक है। वो क्यों हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते, यही हमें इसको पढ़ना है कि ऐसा क्या है कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो देखो इसको क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन स्वान ने दी थी ट्रम्प ने, डिस्कवरी से की थी स्वान ने। लिविंग है, ट्रम्प क्रैमर नैगजेली ने दी। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग बात करें तो इसको देखो सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया था किससे? लाइट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और इसको क्या बोला गया इसमें कि ट्राई लैमिलर एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और उसको स्टडी की गई थी। सबसे अगर बात करें तो डीप स्टडी किसकी गई थी? आरबीसी के अंदर। किसमें की गई थी? आरबीसी के अंदर उसकी स्टडी की गई थी। ये एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें इसमें ध्यान रखने। और भी साथ साथ जो पॉइंट आएंगे एनसीईआरटी के मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें, चलो इसको देखते हैं आगे। कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है? तो प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। बात करें तो 20% to 80%, ये भी 20 to 70-80% और 2 to 5%। ये क्या है? इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। अगर इसमें लिपिड की बात करें तो कौन सा सबसे मेन लिपिड इसके अंदर? फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा? फॉस्फोलिपिड्स। इसकी मेन कंपोजिशन कौन सा आएगा? फॉस्फोलिपिड्स आता है। फिर कौन सा आएगा दूसरा? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। स्पेरोलिपिड्स, स्पेनोसोमलिपिड। तो 3 लिपिड्स हैं। मेनली कौन सा है? फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा है? फॉस्फोलिपिड्स, जो इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिपिड्स, स्पेरोलिपिड्स भी होते हैं इसमें। प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो देखो ग्लोबुलर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ठीक है, परमेज। और इसके अलावा बात करें तो इसमें 30 टाइप के जो एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। लेकिन हम देखेंगे एटीपीएच, हाइड्रोलेज, फॉस्फेटेज, ये सब आपको नोट से मिल जाएंगे। इस टाइप के एंजाइम्स में प्रेजेंट थे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें
तो इसमें कौन कौन है देखते हैं। इसमें ओलिगोसैकेराइड्स, इसमें ब्रांच और अनब्रांच, मैं इसको भी जिक्र कर देता हूं। देखो, ब्रांच एंड अनब्रांच दो टाइप के हैं इसमें। ओलिगोसैकेराइड है ब्रांच और अनब्रांच टाइप के, ठीक है। देखो, बाद में मॉडल में पढ़ने, लेकिन जो सबसे जो एक्सेप्टेबल मॉडल था वो कौन सा था, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। उसके अकॉर्डिंग कुछ तो पॉइंट है, मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कंपोजिशन के हिसाब से। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, थोड़ा इसका तुम दोनों बता देता हूँ, आपको डिटेल्स देखेंगे इसके बाद में। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। उसने क्या बताया था कि देखो, चलो इसको पूरा ही देखते हैं एक बार। सिंगर निकलसन ने दिया था इसका मॉडल, चलो दोबारा इस बात पूरा कंप्लीट करेंगे। चलो इसको छोड़ते हैं, स्टार्ट से करते हैं इसको। देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटीन से बनी हुई है, 20 से 80% लिपिड्स इतना है। तो किसकी अगर बात करें तो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड्स की। किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई है। मेनली कंपोजिशन किसकी है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की है, ठीक है। कैसी होगी ये, बाइलेयर है। कैसी है, बाइलेयर है, ठीक है। इसकी बात करें, जो अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो अलग अलग सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन अलग अलग है, वेरी करते हैं। जैसे अगर हमें बात करें, ये एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी करता है। आरबीसी के अंदर प्रोटीन की बात करें और लिपिड्स की बात करें तो 52% के आसपास क्या है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और बाकी 40% क्या है, 20 to 30% क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बात करें माइलिन शीथ न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन सेल बात कर लेते हैं। न्यूरॉन के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या है, 20% प्रोटीन है और 52% के आसपास क्या है, लिपिड है। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग कंपोजिशन है, तो ये वेरी करता है अलग अलग। ये एनसीईआरटी के लाइन है कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग क्या करते हैं, वेरी करता है। तो इस चीज का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। प्रोटीन में ग्लोबुलर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, परमेज, 30 टाइप के एंजाइम है इसमें, एटीपीएस, फॉस्फेटेज, इस टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है। लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, पैरालिपिड्स, क्या है, लिपिड्स प्रेजेंट है इसमें। मेन लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड है, 2 to 5% प्रेजेंट होगा। ब्रांच और अनब्रांच होते हैं इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मॉडल दिए गए, ठीक है। ये किसका कैसे इसको बताया गया है। देखो, पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। ये एक सेल है, जो अंदर वाली बात करते हैं, ये वाली मेम्ब्रेन कट सेक्शन करके देखते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग इसने मॉडल दिए हैं। तो हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ मॉडल्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सैंडविच मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डैनियल एंड डेविसन, दो साइंटिस्ट थे। इसने बताया था जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन अपनी वाली सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। इसने इसको क्या बोला था, ये कैसी है, ट्राइलैमिलर। और इसने इसको दूसरा नाम क्या था, सैंडविच मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। डेविड डेविसन इसको दिया था। इसने बोला देखो, इसने बोला देखो कि ठीक है, इसका जो हेड है वो कैसा है, पोलर है। कैसा है, पोलर है। और जो इसकी टेल है वो कैसी है, नॉन पोलर है।
पोलर है तो कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक, ऐसा हो गया हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसी है, ये जो टेल है इसकी ये कैसी है, नॉन पोलर, और कैसी है ये, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, जो वाटर से लव ना करता हो, उससे दूर भागता हो, तो उसने क्या बोला, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो इसने बोला कि इसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है पूरी लेयर के ऊपर, अलग मत कैसे बनाते हैं इसको, कि पूरे के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन प्रेजेंट है। उसने यही बात जो थी वो गलत बोली थी, पूरी लेयर के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, और इसके अंदर पोलर है, ये क्या है, इसका हेड कैसा है, पोलर हेड है, और इसकी जो नॉन पोलर ये बीच वाली नीचे वाली टेल है, ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। जो हेड है और ये क्या है, टेल है। ठीक है, इसने बोला कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, आयनिक बॉन्डिंग है। कैसी है, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इसने बोला हाइड्रोफोबिक, और इस बॉन्डिंग प्लस इसमें वंडरवाल फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, पर वो ये नहीं बता पाया कि जो प्रोटीन्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्रोटीन मेम्ब्रेन कैसी है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कितना रेशियो है प्रोटीन लिपिड्स का, किससे बनी हुई है। उसने इसने मतलब इसको ये बोल दिया था कि ये प्रोटीन लिपिड लिपिड नहीं लिपिड प्रोटीन प्रोटीन, ये 4 लेयर से बनी हुई है। कितनी बनी हुई है, 4 लेयर से बनी है। प्रोटीन लिपिड इस प्रकार इसने एलएलपी या पीएलपी, इसको 4 लेयर से इसको हमने नाम दिया था किसने, सैंडविच मॉडल, डेविल एंड डैनसन ने। ठीक है, ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसने इसके परमेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, कैसे सिलेक्टिव परमेबल है, कैसे मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं, कैसे बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन जैसे कैसे अटैच है, पूरे सरफेस पे अटैच है, वो इसके बारे में इसको नहीं बता सका, तो इसको को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी की कॉपी की थी किसने, दूसरा साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था रॉबर्टसन। इससे छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, इसने बताया था। इसने क्या बोला था, देखते हैं इसको। इसमें देखो एक चीज तो बता रखी है, जो इसकी प्रोटीन ऊपर वाली इसकी जो कितनी प्रोटीन जो इसके ऊपर है, इसकी से बताया था 20 एंगस्ट्रॉम से कितनी बनी हुई है, 20 एंगस्ट्रॉम की है। और जो बीच के जो ये वाला पोर्शन है इसकी 35 एंगस्ट्रॉम लेंथ है, और टोटल इसने बताई थी 75 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ बताई थी किसने, इसने। इसको ट्राइलेंडर बोला था, इसको सैंडविच मॉडल। सैंडविच क्या होता है, जैसे 2 चीज है, जैसे ब्रेड लगाते हैं इसको, इसमें बटर होता है, तो उस टाइप में इसको सैंडविच मॉडल बोला था किसने, डैनियल और डेविसन ने। ठीक है, अब आगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। इसने इसी को मॉडिफाई किया था, इसी की कॉपी की थी। इसने बोला था कि जो ऊपर जो प्रोटीन है ये यूनिट मेम्ब्रेन से बना हुई है, और उसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको उसने नाम दिया था म्यूकोइड प्रोटीन, और नीचे की तरफ जो प्रोटीन बनी हुई है वो कैसी है, नॉन म्यूकोइड प्रोटीन। ठीक है, इसने ये बोला था कि जो सभी सेल जो ऑर्गेनल्स है उसके सब पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सभी सेल उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर। ठीक है, पर ये भी ये नहीं बता पाया कि सिलेक्टिव परमेबल है तो है कैसे, प्रोटीन कैसे है, किस प्रकार इसका अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये बताया था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, सब पे मेम्ब्रेन बनी हुई है, सभी सेल पे सेल के उसके ऊपर। ठीक है, किसने, रॉबर्टसन ने। ये दोनों मॉडल क्या करते, रिजेक्ट कर दिए। रीजन क्या, उसको ड्रॉबैक क्या थे कि उसने फॉस्फेट और लिपिड का रेशियो क्या बताया था, सेम बताया था। ठीक है, दूसरा वो ये नहीं बता पाया कि सिलेक्टिव जो इसमें प्रोटीन्स है उसका अरेंजमेंट कैसे है, कहाँ प्रेजेंट है, किस प्रकार इसका अरेंजमेंट है, कितने अमाउंट में लिपिड्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो बताइए किस प्रकार इंटरक्रॉसिंग और होता है, ट्रांसपोर्ट पैरामीटर कैसे हो रहे हैं इसके अंदर, तो वो इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाए कौन, रॉबर्टसन और अपना डैन और डैडसन। तो इसमें भी यही ध्यान रखना है, दोनों रिजेक्टेड मॉडल है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, पर नॉलेज के लिए मैंने आपको इसको बता दिया था। जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो पूरा कौन सा था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, उसके बारे में देखते हैं।
देखो कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। कैसा है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। इसने क्या बताया था, देखो हम एक इस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल कर उसके बात करते हैं। उसने बताया था कि जो हेड है इसका वो कैसा है, पोलर है। क्या है, पोलर है, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो, ठीक है। और ये टेल कैसी है, नॉन पोलर, कैसी है, नॉन पोलर है। किसने बताया था, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ने। इसने बताया था कि हेड कैसा है, पोलर है, और ये टेल कैसी है, नॉन पोलर है। तो ये कैसी थी टेल, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये कैसा था, हेड जैसा है वो हाइड्रोफिलिक, कैसा है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। किसने बताया था, ये एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था, उसका नाम था सिंगर एंड निकलसन। ये नाम कई बार पूछा गया है, ये हमें इसको ध्यान रखना। उसने बताया था कि जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, मोज़ेइक है, इर्रेगुलर है, कोई इसमें पैटर्न नहीं है कि इसके बाद लिपिड है, प्रोटीन है, इसके ऊपर वो बाद में बात करेंगे। और एक क्वासी फ्लूइड इन नेचर है, क्वासी फ्लूइड इन नेचर। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कैसा है, क्वासी फ्लूइड इन नेचर है, ठीक है। इसकी वजह से देखो इसमें जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स है, इसको तो बाद में देखते हैं कैसा नहीं था, क्वासी फ्लूइड नेचर वाले इसको डिस्कस करते हैं। देखो हेड कैसा है इसका, पोलर है, टेल कैसी है इसकी, नॉन पोलर है। तो ये कैसा है, टेल ये कैसी होगी इसको, हाइड्रोफोबिक, और हेड कैसा हो गया इसका, हाइड्रोफिलिक, कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो इसने इसे बताया था इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और कुछ प्रोटीन क्या होगी अंदर की तरफ प्रेजेंट है। जो बाहर की तरफ प्रोटीन प्रेजेंट है उसका से नाम दिया था एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ऐसी एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। और जो अंदर की तरफ प्रोटीन जो प्रेजेंट है उससे इसको दिया था इंटर्नसिक प्रोटीन। क्या बोला था उसको, इंटर्नसिक प्रोटीन। उसने बोला था कि कितने परसेंट, 30% जो प्रोटीन है वो कैसी है, एक्सटेंसिक है, 70% कैसी है, इंटर्नसिक प्रोटीन है। और कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो पूरे के अंदर से क्रॉस करती हैं, जिसने इसका नाम दिया था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन। अब इन प्रोटीन का रोल क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो मैंने बोला कि हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, तो वाटर में डिजोल्व होने वाले सॉल्यूट्स हैं, वो इससे ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकते, अंदर की तरफ आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वाटर लविंग है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स है तो वो तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएंगे। तो जो अपनी जो ये सेल है, तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो होगा कैसे, तो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे जाएंगे, वाटर में डिजोल्व होकर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, अंदर से बाहर कैसे जाएंगे और बाहर से अंदर कैसे आएंगे। इसलिए इसको हमने क्या बोला था, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो जो इसके अंदर क्या है, प्रोटीन से क्या प्रेजेंट है, चैनल प्रेजेंट है। इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टनल प्रोटीन है, इसमें एक्वापोरिन है जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रकार से क्या होगा, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इसमें प्रोटीन भी होंगी, कुछ एम्बेडेड होंगी अंदर की तरफ, जिसको हमने नाम दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो बाहर की तरफ प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हमने क्या नाम दिया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये कितने परसेंट है, 30% है, और ये कितने परसेंट है, 70% है। एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप इजिली, मतलब अगर हम कोई सॉल्यूशन एंजाइम डाल के इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो इसको इजिली रिमूव हम नहीं कर सकते,
नो रिमूवेबल, इजिली रिमूव नहीं होंगी। एक्सटेंसिव प्रोटीन को आप इजिली रिमूव कर दोगे क्योंकि बाहर की तरफ है। कितने परसेंट है? 30% है। इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, इसको स्टेबिलिटी देता है। बट प्रोबयोटिक में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, जो उसकी सेल वाल है उसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसको मैं दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ, छोटा सा जो पॉइंट है, बाकी जो रह गया एनसीईआरटी डायग्राम्स उसके बाद देखेंगे। देखो टाइप्स ऑफ मॉडल में सिंगर निकलसन दिया था, इसको क्या बोला था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इस पे क्या था, उसने जो पहले साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रोटीन का अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन इसने कहीं ये नहीं बताया कि प्रोटीन का रेगुलर अरेंजमेंट है। उसने बोला कि देखो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है, तो लिपिड्स से देखो ये ऊपर वाला हेड है, ये पोलर हेड है, लिपिड्स का है, नीचे वाली टेल है हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन? एक्सटेंसिव प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रोटीन 30% है और नीचे की तरफ पे 70%, ये अंदर भी इंटरेस्ट 70% होती है, और बीच में कौन सी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रही है ऐसे चैनल से हमारे प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, टनल प्रोटीन। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? सॉल्वेंट सॉलिड मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व होते थे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होंगे? जो प्रोटीन से इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, इसका रेशियो भी क्या है? अलग अलग है। प्रोटीन लिपिड का रेशियो सेम नहीं है, वो दोनों साइंटिस्ट को बता के जा रहे थे सेम थे, और वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि सिलेक्टिव परमेबल है तो है कैसे, और उसने ये भी नहीं बताया कि प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे है। तो इसमें देखो मोज़ेक पैटर्न, देखो मोज़ेक मतलब क्या होता है? इररेगुलर अरेंजमेंट, तो या प्रोटीन यहाँ है तो फिर कहीं यहीं है। ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट है प्रोटीन्स का। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट ने इसको क्या बोला था, देखो उसको भी देखते हैं। इसको गुलाब जामुन मॉडल भी बोला था। गुलाब जामुन मॉडल क्या है? देखो गुलाब जामुन मॉडल की खास बात क्या है? ऊपर की तो जो तैर रहे हैं ये सारे, क्या उसने किसका नाम दिया था? प्रोटीन। गुलाब जामुन को उसने क्या बोला था? गुलाब जामुन को उसने बोला था प्रोटीन। ठीक है, और जो अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको उसने क्या बोला? शुगर मॉलिक्यूल्स को लिपिड्स। तो इसमें देखो कि जो ऊपर जो तैर रहे हैं सबके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इररेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, और इसके देखो उसको मैंने क्या बोला है? गुलाब जामुन बोला है, और इसको इसने क्या बोला है? लिपिड्स को शुगर बोला है। तो इस प्रकार अरेंजमेंट था। तो कैसा नेचर होता है इसका? क्वासी फ्लूइडिक नेचर में है। अब एनसीईआरटी की लाइन है, ये हमें ध्यान रखना है। क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से ये क्या करती है? एनसीईआरटी जो 3-4 वर्ड है, सेल ग्रोथ, रेगुलर सेल ग्रोथ हो रही है, वो किसकी वजह से? और इसी वजह से कनेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, दो सेल का रिकॉग्निशन कर सकती है, तो वो कैसा होता है? इसकी वजह से है। ठीक है, तीसरा जो एक दे रखा है इसमें, जैसे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होगा हम आपको बताएंगे। कोई भी ये जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो क्या करती है? फ्यूज होती है। ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ लेती है तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ये बाहर की तरफ फ्यूज होके कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ निकाल देती है, तो उसको बोले एंडोसाइटोसिस। तो ये सब क्या क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ऐसा नेचर है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सेल ग्रोथ और एंडोसाइटोसिस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें एक लाइन जो पेपर में एनसीईआरटी की जो आई हुई है वो हमें ध्यान रखना है। वो लाइन क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो पीछे 2 बार आ चुकी है। ये लिपिड्स आर मूवेबल, रेयर मूवेबल, लिपिड्स आर मूवेबल, लिपिड मूव कर सकते हैं, वो है नहीं पूरे ऐसे सेलते रहेंगे, बट प्रोटीन्स आर नॉट मूवेबल। प्रोटीन मूव नहीं करती, प्रोटीन मूव नहीं करती, फिक्स होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इस चीज को ध्यान देना है। तो दोबारा इसको देखते हैं, बिल्कुल आराम से इसको समझना है। मॉडल किसने दिया था? सिंगर निकलसन ने। ठीक है, किसने दिया? सिंगर निकलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा नेचर होगा? क्वासी फ्लूइड नेचर में होता है। इसी नेचर की वजह से सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है, इंटरनेक्शन, तो एंडोसाइटोसिस होता है। ठीक है, लिपिड्स आर मूवेबल, ठीक है, प्रोटीन्स आर फिक्स। ये चीज ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एक लाइन है। ठीक है, देखते हैं कि देखो तो ये लिपिड्स का बना हुआ है, टेल किसकी है ये भी ध्यान रखना है। टेल भी छोटा सा लाइन दे रखी है एनसीईआरटी, वो भी हम इसको देख लेते हैं साथ साथ। वो किसकी बनी हुई है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। ये एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन में वर्ड है, पूछ सकता है कैसी होगी ये?
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग नहीं है, तो इससे इसके टेल देखो दूर दूर है। और जो हेड है वो कैसे हाइड्रोफिलिक, तो देखो सारा के कारण नजदीक है, गैप दिख रहा है, ऐसे नॉर्मली बनने में हो रहा है, ये हाइड्रोफिलिक है, सारे एक दूसरे से अरेंज है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स चल सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते। अब इसको क्रॉस करने के लिए क्या है, क्या सिस्टम है, इसमें क्या प्रेजेंट है, देखो कुछ प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है। देखो ये वाला चैनल्स प्रेजेंट है, टनल प्रोटीन हुआ, इस प्रकार कुछ प्रोटीन जैसे टनल प्रोटीन बोल दिया, इसको हमने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल दिया। बाहर की तरफ भी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट, एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ये रेशियो पूछा गया है 30% है, और इंटेंसिव परसेंट क्या है 70%। इसको हम इजिली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इम्बेडेड है। एक्सटेंसिव प्रोटीन को आप रिमूव कर सकते हो, ये एनसीईआरटी, ये भी एक लाइन है, आप इसको ध्यान रखना है। एक बुक में दे रखा है, इसको गुलाब जामुन मॉडल भी बोल रहा है। गुलाब जामुन क्या है, जो प्रोटीन है, जैसे गुलाब जामुन तैरते रहते हैं उस पर का इसको प्रोटीन बोला है, नीचे जो शुगर मॉलिक्यूल्स उसको उसने क्या बोला है, लिपिड बोला है। ठीक है, तो ये क्या है, मोर एक्सेप्टेड मॉडल था। ठीक है, किसका, सेंगर और निकलसन का। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसने देखा था, तो ये चीज हमें इस पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। देखो, जो अपना ओलिगोसैकेराइड वाला टॉपिक रह गया था उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, उसमें ऐसा क्या था तो बता देता हूँ आपको। ओलिगोसैकेराइड मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट का जो बना हुआ 2 से 5% है, वो हम देख लेते हैं। उसमें ऐसा क्या था, मैं बीच में आपको टॉपिक छोड़ देता हूँ, ब्रांच और अनब्रांच, ब्रांच और अनब्रांच। देखो जैसे अब इसको समझ में आएगा, जैसे अपनी ये प्रोटीन, ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन का अरेंजमेंट है। तो इसके ऊपर क्या होता है, इस प्रकार के ब्रांच चैनल्स प्रेजेंट है इस प्रकार। ठीक है, वो किसके बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने हैं, तो क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, और जो प्रोटीन से बने हुए उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके ऊपर इस प्रकार प्रेजेंट है, ब्रांच नहीं है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ऐसा है, ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड्स वाला है, ब्रांच वाला है, ग्लाइकोप्रोटीन ब्रांच है, ग्लाइकोलिपिड। अब देखो ये कैसे, इसको बताता हूँ। ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट का है और लिपिड में प्रेजेंट है, तो क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिपिड्स। इस प्रकार इस पर क्या अपन लिपिड से बताया, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये दो टाइप के ब्रांच और अनब्रांच प्रेजेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या हेल्प करते हैं, जैसे आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। हमें क्या पता लगा कि ये सरफेस का पर्टिकुलर एंटीजन उसी प्रोटीन का है, तो किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ऐसे स्पर्म एंड ओवम सेम स्पीसीज का है, इसके ऊपर एंटीजन फर्टिलाइजन होता है, इसके ऊपर रिसेप्टर होता है ओवम का। तो इस प्रकार सेम स्पीसीज का डिफरेंट स्पीसीज का उसको आइडेंटिफाई करने में हमारे हेल्प करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये किसके बने हैं, कार्बोहाइड्रेट के हैं। इस प्रकार आपके जो एनसीईआरटी में है उसमें दे रखे हैं ये सब चीजें, कि एनसीईआरटी में दे रखे ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, उस प्रकार का डायग्राम है, उसके अंदर टनल प्रोटीन भी दे रखी है, इंटेंसिव प्रोटीन भी, एक्सटेंसिव प्रोटीन है। इस टाइप एक रेड सा मॉडल है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें आपको ध्यान रखना है ए बी सी। जैसे यहाँ पे अगर ए दे दिया ये किसका है, ये बी दे दिया ये कौन सी प्रोटीन है। ठीक है, मान लो ये मैं समझा देता हूँ आपको, और ये जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, और डी ये हो गया। तो इस टाइप की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो ए क्या हो गया, ये सरफेस पे है, तो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, दूसरा क्या है, अंदर की तरफ अटैच है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एंटरसेक प्रोटीन। ठीक है, तीसरा जो पूरी टनल की तरफ है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, टनल प्रोटीन है, टनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पूरे क्रॉस कराया, जो बाहर की तरफ है इसको क्या नाम दे दिया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और यहाँ पे एक लेयर रखी है इस प्रकार बाहर की तरफ, कोलेस्ट्रॉल।
स्टेबिलिटी देता है कोलेस्ट्रॉल। तो इस प्रकार के अलग अलग नाम दे रखे हैं, उस चीज को हमें याद रखना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। अब ये एक वर्ड है वो ध्यान रखना, ये कैसी होती है, एसिमेट्रिकली होती है। कैसी होती है, एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिकली क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो आउटर किससे बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है। कार्बोहाइड्रेट अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं है, बाहर सरफेस पे है। और एक अंदर की तरफ प्रोटीन होती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन। क्या नाम है, स्पेक्ट्रिन। तो ये क्वेश्चन कई बार आया, एसिमेट्रिकल रीजन होने के पीछे जैसे बुक लिख रखा है। तो ये रीजन क्या है कि आउटसाइड कार्बोहाइड्रेट से बनी है और अंदर की तरफ एक प्रोटीन है जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन। तो ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन हेल्प करते हैं। ये क्या है, आउटसाइड रह गई, इस वजह से क्या ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है। ठीक है, तो ये हमें इसका ध्यान रखना है किस चीज का, इस वाले में। तो ये अपना क्या हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होंगे। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन। पहले पैसिव को देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है भाई, इसको देखते हैं एक बार। पैसिव में क्या होगा भाई, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे बात करें, इसमें कोई मॉलिक्यूल है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे एक ही सेल है, सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ 30% कंसंट्रेशन है इस मॉलिक्यूल की, और यहाँ कितनी है 50%, तो इसका अगेंस्ट कंसंट्रेशन जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। दूसरा इसमें क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा क्या है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। और ये कैसा होगा, हमेशा बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मतलब क्या है, अगर जो थोड़ी देर बाद देखो यहाँ पर कंसीडर मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, तो ये 50 हो जाएगा, फिर ये अगर बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपना मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में अब जो हम बात कर रहे हैं कैसा है, ये सिंपल डिफ्यूजन। कैसा है ये, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा अगर बात करें पैसिव में, तो दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, देखो कि ये सेल है, मैंने बताया था सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, टनल प्रोटीन वगैरह, एक्वापोरिन प्रेजेंट है। और ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और किसी कैरियर प्रोटीन की हेल्प लेता है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो उसको हमने क्या बोला है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी कैसे होगा, हाई टू लो होगा। और इसमें खास बात क्या, पैसिव क्यों बोल रहा है, इसमें एनर्जी खर्च होगी, नो एनर्जी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। ठीक है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा। और इसमें क्या एक आगे फर्क आ गया, इसमें कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होगी। कैसा होता है, ये बाय डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा, बाय डायरेक्शनल। एक्टिव में बात करें, एक्टिव में बात करें तो क्या होगा, जैसे एक सेल है, क्या है, एक सेल है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, 50 है, और यहाँ क्या है, 30 है। तो क्या से आएगा, अंदर से बाहर। लेकिन हम क्या करें, लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करेंगे। मतलब एक ये इंसान है, ये पार्ट है, और इस इंसान को यहाँ चढ़ाना है, अगेंस्ट तो ऊपर चढ़ाना है, यहाँ से ये बनाता है इसको। ठीक है, इसको ऊपर यहाँ भेजना है, ठीक है, यहाँ पहुंचाना है। तो हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव। तो इसमें क्या होगा,
एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी क्या करती है, जरूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है, जाएगा लो टू हाई, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद ये यूनिडायरेक्शनल होगा, एक डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता है, क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ, जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट करने हो तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन होगा, क्या होगा, एक्यूमुलेशन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसकी बात कर रहे थे। तो एक तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में बात करें एक्टिव और पैसिव। दूसरा क्या है, एक बल्क ट्रांसपोर्ट और होता है, क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट, वो भी हम बात करते हैं और ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, वो भी क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट, उसको भी हम देखते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होगा। बल्क मतलब बहुत सारा, एक साथ बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट करना, उसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें हम देखें तो इसमें क्या होता है, दो टाइप से होगा, हमने आपको बताया था एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये हमने आपको बात कही थी कि सेल वाल का जो मेम्ब्रेन कार्सिनोइड नेचर होता है, इसमें सेल ग्रोथ करती है, एंडोसाइटोसिस होता है। तो कैसे क्या होता है वो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। मान लो एक ही सेल है, इसमें दो प्रोसेस होंगे, देख लेते हैं। एक होगा फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एक होगा पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसको सेल ईटिंग बोलते हैं, खाना खाना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। एक हो गया सेल ईटिंग, एक हो गया सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। अगर बात करें फैगोसाइटोसिस में तो देखते हैं, इसमें एक ये सेल है, ठीक है, कोई फूड मॉलिक्यूल्स बाहर से, तो सेल क्या करेगी, अपनी सेल मेम्ब्रेन की शेप चेंज करेगी, क्या करेगी, अपनी सेल मेम्ब्रेन की शेप चेंज करेगी, ये वाली, ठीक है। अरे मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये सेल वाल क्या करेगी, दोबारा ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया और जो ये अपनी जो मेम्ब्रेन हुई थी इसको दोबारा रीअपेयर करके दोबारा इसको अपनी की फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। और इसको हमने जो नाम दिया है, प्रोसेस को बोला है, इसको फूड पार्टिकल्स आ रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं फैगोसोम। क्या बोल रहे हैं, फैगोसोम। अंदर आके जो लाइसोसोम्स एंजाइम्स वगैरह इसको डिलीट करेंगे और सेल क्या करेगी, इसको ईट करेगी। तो ये प्रोसेस जो हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। दूसरा क्या है, पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी है लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, वो सेम प्रोसेस है, वो भी क्या करेगी, सेल अपनी शेप चेंज करेगी, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अंदर आएगा, जैसे अंदर आएगा सेल क्या करेगी, अंदर ले लेगी और अपनी जो रिपेयरमेंट है वो उसको दोबारा कर देगी। सेल रिपेयर भी, इसमें एक खास बात है कि सेल रिपेयर बहुत फास्ट करती है, ठीक है। तो ये अंदर आ गया, इसको हमने नाम बोल दिया पिनोसोम्स। वाटर मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, पिनोसोम्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, सेल इसको यूज करेगी। तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको हमने क्या नाम दिया, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट क्यों बोला, कि मोस्ट ऑफ मेटेरियल, बहुत सारे मेटेरियल एक वेसिकल्स के थ्रू अंदर आता है, इसलिए इसको हम क्या बोला, बल्क ट्रांसपोर्ट। दूसरा हमारे क्या रह गया, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, एक ये मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर, जो इसका वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, इसको रिलीज करना है, कोई फूड है या हार्मोन है, तो सेल क्या करेगी, सबसे पहले अपनी शेप में क्या करेगी, धीरे धीरे चेंज करेगी, क्या करेगी, चेंज करेगी। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जो फूड मॉलिक्यूल्स है, जो भी हार्मोन्स है, ये क्या इसके अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स के आगे फ्यूज होके सेल के थ्रू क्या चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इसको सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं, उल्टी करना, ठीक है, इसको एक्सोसाइटोसिस। तो दो टाइप थी बल्क ट्रांसपोर्ट की, एक था एक्सोसाइटोसिस, एक था एंडोसाइटोसिस। तो इसमें क्या था, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या था, सेल ईटिंग करती है, पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंक करती है। क्या होगा, अंदर की तरफ सेल अपनी शेप चेंज करके ट्रांसपोर्ट करेगी। देखो उसने यह बताया था कि सेल क्वासी फ्लूइड नेचर में, कि सेल कैसे एंडोसाइटोसिस शेप चेंज करती है, स्कैटरी वेजिटेबल्स बनाती है,
ठीक है, उस फ्लूइड जो मोजेक फ्लूइड मॉडल क्वासी फ्लूइड नेचर था उसी की वजह से। तो ये क्या था अपना बल्क ट्रांसपोर्ट था। आगे का जो कुछ पोर्शन बचा हुआ है हम आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।